इंडोनेशिया की धरती पर हजूर महाराज के आगमन का संगत पर क्या प्रभाव पड़ा? हजूर महाराज के इंडोनेशिया आगमन का संपूर्ण वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे ही उन्होंने जकार्ता की धरती पर कदम रखा, वहां की संगत की आंखों में आंसू आ गए। संगत यह सोचकर भावुक हो उठी कि शायद इस बार भी बाबा जी पधारेंगे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वयं हजूर महाराज आ रहे हैं, तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजूर जी के दर्शन मात्र से ही संगत का मन शांत हो गया और उनके एक एक शब्द ने जैसे हर प्रश्न का उत्तर दे दिया। उनके प्रेम, धैर्य और सहजता ने लोगों के दिल को छू लिया। यह घटना यह दर्शाती है कि संतों की उपस्थिति न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आत्मा को गहरे स्तर पर संतोष भी प्रदान करती है। जब समय की कमी हो तो रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन कैसे करें? हजूर महाराज ने बड़ी सहजता से बताया कि समय निकालना हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार में 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते तो उस समय को 2 भागों में बांट सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजाना की आध्यात्मिक ड्यूटी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यही मार्ग है प्रभु से जुड़ने का। यह भजन सिमरन ही आत्मा को शुद्ध करता है और हमें संसार की हलचल से ऊपर उठाकर स्थिरता प्रदान करता है। इसका अभ्यास लगातार और नियम पूर्वक करना जरूरी है। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं और फिर भी सफल क्यों दिखते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हजूर जी ने बताया कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठते हैं, वे वास्तव में भीतर से खोखले होते हैं। उनकी शांति दूसरों की असफलता पर निर्भर होती है, न कि आत्मिक बल पर। संत मत सिखाता है कि आत्मिक शक्ति ही सच्ची शक्ति होती है और वह केवल भजन सिमरन से प्राप्त होती है। हमें दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी साधना और आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। नामदान लेने का सही समय कब होता है? हजूर महाराज ने समझाया कि सही समय की प्रतीक्षा करना केवल आत्मिक प्रगति में विलंब करता है। जब मन में सच्ची जिज्ञासा और तैयारी हो, तभी सबसे सही समय होता है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि कोई आएगा और हमें नामदान की ओर ले जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वयं पहला कदम उठाना होता है। जब तक पहल नहीं करेंगे, तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए निर्णय लेकर तुरंत आगे बढ़ना ही उचित होता है। आध्यात्मिक और दुनियावी जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें? हजूर जी ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। इन घंटों को ठीक से बांटना आना चाहिए। दुनियावी जिम्मेदारियां हमारी जरूरत हैं, लेकिन आत्मिक जिम्मेदारियां हमारी आत्मा की आवश्यकता हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बच्चे को खेलना और पढ़ाई दोनों करना होता है, वैसे ही हमें भी दुनियावी कार्यों और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों के लिए समय निकालना चाहिए। एकतरफा जीवन जीने से अधूरापन आता है, जबकि संतुलन जीवन में संतोष और सफलता लाता है। गुरु का जीवन और मार्गदर्शन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हजूर जी ने गुरु को माता पिता के समान बताया, जो हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। माता पिता की तरह ही गुरु भी कभी कभी हमें अपनी गलती करने देते हैं, ताकि हम उससे सीख सकें। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बदलाव की पहल हमें खुद करनी होती है। गुरु का जीवन स्वयं एक उदाहरण होता है, जिससे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जब हम भटकते हैं, तो गुरु की शिक्षाएं ही हमें रास्ता दिखाती हैं। तो बाबा जी ने मंजूरी में जोनल बदलाव के संदर्भ में क्या कहा और उसका क्या महत्व है? बाबा जी ने मंजूरी के सत्संग में एक हल्के फुल्के अंदाज में जोनल सेक्रेटरी की सोच को पहचानते हुए कहा कि अभी तो पटियाला जिला तुम्हें नहीं मिलने वाला,
हालांकि यह बात हंसी में कही गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वही हुआ और पटियाला को लुधियाना जोन में शामिल कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा जी न केवल संगत की भावनाओं को समझते हैं, बल्कि सही समय पर उचित निर्णय भी लेते हैं। यह उनकी अंतर्दृष्टि और करुणा को दर्शाता है। संतों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? संत केवल प्रवचन करने नहीं आते, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाए। उनका जीवन स्वयं एक खुली किताब की तरह होता है। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे एक सामान्य इंसान भी सच्चे प्रेम, सेवा और भक्ति से ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। जब हम संतों के जीवन को ध्यान से देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि आचरण में होती है। सिमरन करते समय मन को कैसे नियंत्रित करें? हजूर महाराज ने बताया कि सिमरन करते समय सबसे जरूरी है कि मन इधर उधर न भटके। अगर मन भटकता है तो सिमरन का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। मन को उसी स्थान पर टिकाना चाहिए जहां सिमरन चल रहा हो। यह एक लंबी और धैर्यपूर्ण साधना है, जिसे धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। यह कार्य 1-2 दिन में नहीं होता, बल्कि वर्षों की भक्ति, नियम और दृढ़ता से मन को वश में किया जा सकता है। भजन सिमरन का वास्तविक स्रोत और शक्ति क्या है? हजूर महाराज ने गहन दृष्टांत से समझाया कि इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति 2 शक्तियों से हुई, ध्वनि, शब्द और प्रकाश। यही शक्तियां परमात्मा की वास्तविक अभिव्यक्ति हैं। नाम, ध्वनि से सृष्टि का जन्म हुआ और अंत में सब कुछ उसी नाम में विलीन हो जाएगा। भजन सिमरन का अभ्यास इस मूल शक्ति से जुड़ने का माध्यम है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सेतु है। जब हम नाम का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मूल स्वरूप की ओर लौटते हैं। राधा स्वामी जी।